हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं लूसेंट किताब का निचोड़ प्रश्न जो साइंस से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी एग्जाम में आने वाले प्रश्न से रिलेटेड रहेगा। तो देखिए पहले प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी व्युत्पन्न इकाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई है, तो बताएंगे कि जूल हमारा जो व्युत्पन्न इकाई है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, प्रत्यस्थ टक्कर में निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है। प्रत्यस्थ टक्कर में निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है, तो बताएंगे संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, एक संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। एक संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो बताएंगे पथ स्वतंत्र होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान दुगुना हो जाए जबकि उसकी त्रिज्या वही रहे तो उसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा कब, जब द्रव्यमान बढ़ेगा और त्रिज्या जस का तस रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, किसी बर्तन में तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दबाव इस पर निर्भर करता है, तो बताएंगे हम लोग कि तरल पदार्थ के घनत्व और ऊंचाई पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है। तो किसी माध्यम में ध्वनि की जो गति निर्भर करती है माध्यम का तापमान और घनत्व पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत किस पर लागू होता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत किस पर लागू होता है, तो यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय दोनों तरंगों पर लागू होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ के 1 kg के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म तक बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो बताएंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, अस्थैतिक घर्षण का गुणांक है। तो अस्थैतिक घर्षण का गुणांक होता है हमेशा गतिज ऊर्जा घर्षण के गुणांक से अधिक होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिपूर्ण तब होता है जब हमारा प्रकाश संघन से विरल माध्यम में जाता है। संघन का मतलब होता है घना और विरल का मतलब होता है वायु, समझे। इस माध्यम में जाएगा तो परिवर्तन क्रांतिपूर्ण तब होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ के जड़त्वीय फ्रेम का सही वर्णन करता है, तो बताएंगे हम लोग कि स्थिर वेग से स्थिर या गतिशील फ्रेम तक यह है जो हमारा फ्रेम का सही वर्णन करता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वृत्ताकार पथ पे घूमेगा तो वस्तु का विकेंद्रीय त्वरण का अनुभव करती है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है तब क्या होता है। तो किया गया कार्य जब शून्य होता है तब बल और विस्थापन लंबवत होते हैं, बल और विस्थापन लंबवत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है कि क्या बोलता है, कि बोलता है कि हमारा क्या होगा, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन निर्माण या विनाश नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस लंबाई शब्द का तात्पर्य है। तो फोकल लंबाई शब्द का तात्पर्य क्या है हमारा, तो बताएंगे लेंस से फोकल बिंदु की दूरी, लेंस से फोकल बिंदु की दूरी क्या हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक समानांतर सर्किट में कुल धारा है। एक समानांतर सर्किट में कुल धारा क्या होती है, प्रत्येक घटक के माध्यम से व्यक्तिगत धाराओं का योग होता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो बताएंगे विवर्तन बोला जाता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की क्या विशेषता है। निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की क्या विशेषता है, तो बताएंगे हम लोग इसे प्रसारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम्ब होती है। आवेश का मात्रक ही कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव आकर्षित होता है, तो हम बताएंगे दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, छवि बनाने के लिए दर्पण का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है। तो छवि बनाने के लिए परावर्तन
परिवर्तन पे है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सर्किट तत्व जो विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है उसे क्या कहा जाता है। एक सर्किट तत्व जो विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है उसे क्या कहा जाता है, तो संधारित्र कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाइड्रोलिक मशीनों के संचालन के पीछे का सिद्धांत आधारित है, तो हम बताएंगे पास्कल का नियम हमारा है जो सिद्धांत का पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वह लेंस जो प्रकाश की समानांतर किरणों को अभिसरित करता है कहलाता है क्या, तो जो कहलाता है उत्तल लेंस कहलाता है। अभिसरित करेगा तो उत्तल लेंस ही कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विकिरण का आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो हम बताएंगे गामा किरणें का। गामा किरणें को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, गामा किरणें आपका है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या, एक परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से इसमें केंद्रित होता है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से जो केंद्रित होता है वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक फोटोन की ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है, तो एक फोटोन की ऊर्जा सीधे जो उसके अनुपातिक होती है वो किसको होती है, आवृत्ति की, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया दर आमतौर पर बढ़ जाती है, तो हम बताएंगे अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि के कारण बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी विलयन का पीएच इसका संकेत देता है, किसी विलयन का पीएच इसका संकेत देता है कि अम्लीयता और क्षारीयता, अम्लीयता या क्या क्षारीयता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अम्लों की क्या विशेषता है, निम्नलिखित में से अम्लों की क्या विशेषता है, तो बताएंगे वे लिटमस को लाल कर देता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण शामिल होता है उससे इस नाम से जाना जाता है, तो इस नाम से जाना जाता है जो रेडॉक्स होता है, किस नाम से, रेडॉक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या पर निर्धारित होती है, तो बताएंगे प्रोटॉन की संख्या पर निर्धारित होती है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी को निम्नलिखित के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, आवर्त सारणी को निम्नलिखित के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो बताएंगे परमाणु क्रमांक के व्यक्त किया गया है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुलक मुख्य रूप से किससे बना होता है, एक बहुलक मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो बताएंगे हम लोग मोनोमर्स से बना होता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मिश्रण के घटकों को उनके क्वथनांक के आधार पर अलग करने की प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है जिसे क्या बोला जाता है, आसवन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक बहुलक का उदाहरण है, सिंथेटिक बहुलक का उदाहरण पूछ रहा है, तो बताएंगे नायलॉन होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी ठोस को सीधे गैस में बदलने के लिए क्या बोला जाता है, तो ठोस को गैस में बदलेंगे तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, जीवित जीवों में आनुवांशिक सामग्री मुख्य रूप से निम्नलिखित में से बनी होती है, तो किस क्या चीज़ की बनी होती है, तो बताएंगे न्यूक्लिक एसिड का होता है, न्यूक्लिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आवृत्ति की इकाई है, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, तो बताएंगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, जीवन की मूल इकाई को इस नाम से जाना जाता है, जीवन की मूल इकाई को इस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे कोशिका के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस जीव की परीक्षणीय विशेषताओं को उसके नाम से संदर्भित किया जाता है, तो जो नाम से संदर्भित किया जाता है वो फोनोटाइप होता है, फेनोटाइप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैव विविधता शब्द का तात्पर्य है, जैव विविधता शब्द का तात्पर्य क्या है, तो बताएंगे सी होगा, किसी दिए गए क्षेत्र में जीवन रूपों का विविधता, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, पृथ्वी के प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो बताएंगे सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक खाद्य श्रृंखला दर्शाती है, तो खाद्य श्रृंखला जो दर्शाती है एक विभिन्न ट्रॉफिक स्तरों के माध्यम से ऊर्जा का रूपांतरण, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवों में अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य है, जीवों में अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बताएंगे आनुवांशिक विविधता को बढ़ाना, आनुवांशिक विविधता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
प्रदूषण को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण एक प्रकार का है? जो प्रदूषण है वो हम बताएंगे उष्मीय प्रदूषण है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में के लिए आवश्यक है, तो बताएंगे नाइट्रोजन गैसों को पौधों के लिए उपयोगी के रूप में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है? रासायनिक यौगिकों के बंधों में संग्रहित ऊर्जा को इस रूप में जाना जाता है जिस रूप में बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा,